हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल से दीदी एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और मुझे आप हाइप देकर एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी होगा, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की जो वीडियो है उसमें कुछ भूले बिसरे टॉपिक है मेरे, क्योंकि मैं आजकल किसी और दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो बना रही थी फरमान मलिक के बारे में। तो ये जो चीज़ें ना ये मुझसे कहीं ना कहीं छूट गई थी, बट कोई बात नहीं है। इन चीज़ों को हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। बात करेंगे डिट्टो रानी की बेबी की, और उसके जो है लप्पू चाचा जी की, लप्पू चाचू की, और हमारी लप्पी की। बहुत से मिले जुली चीज़ें इसमें आएंगी। देखिए, लप्पू गया था डिट्टो के घर पर पूजा में, हालांकि उसका पहले कोई प्रोग्राम नहीं था। उसने बोल दिया था क्लियरली कि भाई मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, हमारे टाइम है, ये है वो है। इस करके आपको पता है कि कंटेंट ये चुनता है, ये मना करता है, लेकिन अंदर से इसकी फुल तैयारी होती है डिट्टो रानी के फंक्शन पे जाने के लिए। अब बात करें, डिट्टो रानी ने रुद्राभिषेक की पूजा क्या करवाई, वो तो बेचारी ऑडियंस के ट्रोल पर ही आ गई। मतलब रुद्राभिषेक की पूजा करवाई, बहुत अच्छी बात आपने करवाई, करवानी भी चाहिए। लेकिन नाच, इसके पूजा करवाने के बाद ये जो इन्होंने नाच गाने का प्रोग्राम रखा था ना, वो भी बेहुदा गानों पे डांस प्रोग्राम जो रखा था, और वो भी अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ के अलग अलग जोड़े के साथ, तो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस को खल गया। दूसरी बात ये, और ऑडियंस जो है बोले जा रही थी कि रुद्राभिषेक की पूजा या जो कोई छोटी से छोटी पूजा भी अगर आपके घर पर होती है, पंडित जी आते हैं, तो आपका उस दिन सात्विक भोजन करना बनता है, और बनता भी है घर में। ये लहसुन प्याज अवॉइड होता है। बट इनकी पूजा होने के बाद इन्होंने लहसुन प्याज से भरा हुआ खाना खाया है, और जिस तरीके से वो खाना खाया है, चाटते हुए, जो चाटना चटवाने की जो बातें कर रहे थे। दूसरा, इन्होंने बोला कि हमने रिएक्शन वालों को कंटेंट दे दिया। जिस तरीके से ये एक होता ना कि आंखों में कमीनापन और मुंह पे राम राम, वो चीजें जो डिट्टो रानी ने की, वो मैं अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। और उसके बाद लप्पू का यहाँ पर आना, डिट्टो के बार बार बुलाने के बावजूद भी, अब डिट्टो रानी लप्पू को ही बार बार क्यों बुलाती है, आप ये चीजें समझिए। डिट्टो जहां भी रहती है गाजियाबाद में, वहां पर उसके थोड़ी ही दूर उसकी भाभी भी रहती है, और दीमक जो कि इनका खुद का सगा भाई है, कभी उसने कैमरामैन की नौकरी की थी, इनके घर की एक एक चीज से वो वाकिफ है, और छोटा भाई है, सबसे लाडला भाई है, तो उस तक को भी इन्होंने नहीं बुलाया था अपने फंक्शन में। और रुद्राभिषेक की पूजा कोई छोटी मोटी पूजा नहीं थी। इनके फैमिली मेंबर्स वहां नहीं दिखते हैं। एक इनकी जो जिठानी भी है, बहन भी है, टंडना, वो जरूर आती है। अब लप्पू को बुलाने का उद्देश्य पता क्या था? ये नहीं था कि वो फैमिली मेंबर है, फैमिली एंड जी नहीं। व्यूज जहां पर डिट्टो रानी के डाउन हो जाते हैं, वहां पर होती है लप्पू की एंट्री। लप्पू को बुलाया जाता है, और लप्पू को फिर कहते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेल करके बुलाया जाता है, बच्चे का वास्ता दिया जाता है। अब बच्चे के पीछे लप्पू कितना पागल है, ये सब तो आपको पता ही होगा। और उसी बच्चे के साथ लप्पू और लप्पी का प्यार करने का तरीका कैसा होता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। याद कीजिए वो वीडियो, जब एक बार जगह दीदी इनके घर पर आई थी और जगह दीदी को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तब लप्पू ने अपनी गोदी में जगह दीदी की बेटी को बिठाया था, और जिस तरीके से उसे प्यार करे जा रहा था, किस करे जा रहा था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेहुदा लग रहा था। ऑडियंस को भी बहुत ही गंदा लग रहा था, और ऑडियंस ने उस टाइम पर नहीं, लेकिन जब बाद में इस कंट्रोवर्सी का पता चला था तो बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। इसके बाद भी और भी बच्चे आए हैं जिनको देखकर ये बिल्कुल पागल हो जाते हैं, जैसा कि कुछ है ही नहीं। अरे भाई, जब बच्चे से इतना ही अटैचमेंट है तो एक दूसरे को टाइम दो, करो। एक तीन होने के लिए फिर एक होना पड़ेगा, ये चीजें इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जितना भी किस है, प्यार है, ये जो है ना डिट्टो के बच्चे पे लुटा देता है। अब मैंने क्या क्या देखा है वीडियो में, मुझे किसी किसी जगह लगा है कि डिट्टो ने बच्चे को उठाया होता है, लप्पू उसके पास जाता है, उससे किस विस करने की कोशिश करता है, तो वहीं पर देखिए अगर माँ ने उठाया है तो कहीं ना कहीं बच्चा हिलता डुलता भी है। तो वो जो सीन बनता है ना आप लोगों के बीच में, वो बहुत गंदा बनता है। और कहीं ना कहीं कैमरामैन को भी इसी तरीके से समझाया गया है, भी तुमने शूट इस तरीके से करना है कि वाकई बेहुदा लगे, ऑडियंस के सामने जाए, ऑडियंस इस चीज को पकड़े, ट्रोल करे और रील्स बने। क्योंकि बदनामी नाम से तो इनको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, इनको फर्क पड़ता है व्यूज से, चाहे वो नेगेटिव ही आए, बट चैनल पर व्यूज आने चाहिए। और कहीं ना कहीं लप्पू को बुलाने का मेन मकसद भी वही पे था। क्यों इस पूजा में डिट्टो के ससुराल वाले नहीं आए, सास नहीं आई, घर के बड़े नहीं आए, लेकिन दूर दराज बैठा एक लप्पू को इन्होंने बुलाना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि व्यूज सिर्फ लप्पू से मिलने थे, ना तो दीमक से मिलने थे, ना इनकी सास से मिलने थे, ना इनके घर से मिलने थे। अब जब लप्पू ने उस छोटे से लड़के को इतना प्यार व्यार किया, चाट लिया, अच्छे तरीके से किस विस किया, उसके बाद तो भुट्टो रानी ऑडियंस के निशाने पर आ गई कि दूर रखा करो अपने बच्चे से, इसको ये नहीं पता है कि बच्चे को प्यार कैसे करना है। बच्चे को प्यार करने के भी दो तरीके होते हैं, गुड
टच और बैड टच, वो आप सबको पता होगा। बच्चा भी वो हाथ समझ लेता है, देख लेता है कि गोदी में बिठा के उसको प्यार किया जा रहा है या थोड़ा सा किया जा रहा है। अदरवाइज डॉक्टर भी मना करते हैं कि बच्चे को बार बार किस नहीं किया जाता क्योंकि बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है। लेकिन लप्पू को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि बच्चा किसी और का है और उसको अपनी भड़ास निकालनी है। अच्छा, आप लोगों से एक चीज़ पूछती हूँ, आपके घर में पूजा वूजा आपने कभी ना कभी तो आपने करवाई होगी घर के बड़ों ने, या आपने कभी किसी की देखी होगी। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जो पूजा के बाद जो सामान बच जाता है या हवन सामग्री, कुछ भी फूल, जो भी आप चीज़ें रखते हैं, उसको आप क्या करते हैं? हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग प्रवाहित करते हैं किसी पवित्र नदी में, या आपके आसपास की जो नदी होती है, प्रवाहित करना बोलते हैं उसे। तो कई लोग चढ़ा देते होंगे मंदिर में जाके। लेकिन ये जो डिट्टो रानी है, डिट्टो रानी के जेठ जी हैं, उपटंडना के जो पति जी हैं, इनका कहना है कि इन सब फूलों को ले जाकर दफना दो कहीं। सीरियसली, ये लोग हिंदू हैं या मोमडन हैं या सिर्फ कंटेंट के लिए इन्होंने रुद्राभिषेक की पूजा करवाई थी? दिल से इनका पूजा वूजा का कोई मतलब नहीं है, मतलब ना इनको समझ में आती है। वैसे ही अपने आप को 32 मार्खा बनते हैं कि हम उज्जैन में जाते हैं, ओम जो बोलते हैं, ओम नमः शिवाय वगैरह जो ही करते हैं, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सभी चीजें बोलते हैं। मतलब पूजा का क ख ग इन्हें नहीं पता है। वहां से श्रृंगार माता के घर की पूजा तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो लोग किस टाइप से करते हैं। इधर से ये भी कह रहे हैं उनको दफना दो, ये कोई डेड बॉडीज हैं जो इनको दफना दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज, आपने ये सब चीजें जरूर देखी होंगी ना, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे कमेंट में एक बार आके जरूर बताइएगा कि हाँ आप लोगों ने चीजें सुनी थी, देखी थी कि उस टंडना के पति ने ये सब चीजें बोली थी, और कितना गंदा लग रहा था। अपने आप पर ना हिंदू होते हुए बड़ा अजीब लग रहा था कि सामने होता तो शायद 2-4 थप्पड़ तो मैं ही लगा देती इस चीज के लिए। आप लोग भी बताइएगा, क्या वाकई ही आपको लगा था ये रुद्राभिषेक था या दिल से पूजा की गई थी? पूजा में डिट्टो रानी के उस तरीके के ब्लाउज जो उसने पहना था, उसके बाद पूजा करने के बावजूद लप्पू के साथ चाटने चटवाने की बातें करना, टंडना बैठ के नॉनवेज बातें कर रही हैं, पिन लगा रही है ब्लाउज में, लेकिन पति भी उसी कमरे में है और दूसरा जो इंसान है वो भी कमरे में है। मतलब आप सोचिए, आपकी फैमिली में भी ये सब होता है। आप अगर फैमिली में भी रहते होंगे तो दूसरे कमरे में जाकर लेडीज ये सब सेटअप वेटअप करती होंगी। उसके बाद जो ये मिट्टी के जो चीज स्वरूप बनाए गए थे, उस स्वरूप को जो टंडना महारानी है वो एक बड़े से बर्तन में जो है, या बड़ी सी जो क्या था उसके अंदर जो है शिवलिंग, इनको चीज़ों को रखा हुआ था और पानी डाल रही थी। मिट्टी है वो गलने में टाइम लेती है, 1-2 घंटे बाद वो अपने आप डिजोल्व हो जाती पानी के अंदर। बट नहीं, इनसे इतना सब्र नहीं हो रहा था, ये हाथों से तोड़ तोड़ के उसको मसल कर मिट्टी बना रहे थे। पहले पूजा से पहले आप इतना पूजा सत्कार करते हैं, माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद उस चीज़ की स्वरूप की आपके मन में कोई वैल्यू नहीं है। अपना काम बन गया, कंटेंट हो गया, रील्स बाजी हो गई, वीडियो शूट हो गई और 2-3 व्लॉग हम लोगों ने छाप लिए, तो बस अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको मिट्टी में भोर भोर करके चूर चूर करके फेंक दो। और विसर्जन आप लोगों ने इनका देख ही लिया कि विसर्जन कितनी गंदी जगह में, पीछे कुत्ता खड़ा था, और ये विसर्जन मतलब हाथ से एक तो तब बहाना वो नहीं थी, फेंक रहे थे, क्योंकि इनको पता था कि इतने गंदे पानी में हम लोग हाथ नहीं मार सकते। जिस गंदे पानी में आप लोग हाथ नहीं मार सकते, उस गंदे पानी में आप जो है भगवान जी का विसर्जन करके आए हो, तो क्या फिर ये पूजा लगेगी आपको? आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है या सिर्फ मुझे ही लगा है कि डिट्टो के घर जाने के बाद लप्पू का कैमरामैन का पूरा फोकस जो है ना, लप्पू और उसके डिट्टो और डिट्टो के बेटे पर होता है। लप्पी कहाँ चली जाती है? लप्पी तो सिर्फ अपना मोबाइल लेकर या अपने कैमरामैन के साथ अपनी ही वीडियो शूट कर रही होती है, जो कि उसके चैनल पर आनी होती है। तो मतलब मुझे ये फील हुआ है। और दूसरा, किसी के घर में भी अगर कोई पूजा होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेकअप आर्टिस्ट को बुलाता होगा। मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ फंक्शन में हायर की जाती हैं। खैर, ये तो डिट्टो का फंक्शन ही था जिसमें अब जो उसने मेकअप आर्टिस्ट ही बुलाई थी, क्योंकि जिस तरीके की कमियां निकल कर आई है, पूजा तो ये किसी एंगल से नहीं लग रही है, सिर्फ एक कंटेंट बनाकर पूजा को यूज कर लिया गया। क्योंकि लप्पू ने ये चीजें अपनी एनिवर्सरी पे जो उनका प्रोग्राम हुआ था, 5 दिवसीय प्रोग्राम से जो पहले हुआ था, जिसमें ये हमारे रोस्टर भैया भी गए थे, ये जब रंगारंग प्रोग्राम हुआ था, इसमें जो इन्होंने पूजा की थी, बाद में उस चीज का पता चला था कि पूजा को भी कंटेंट की तरह ही इन लोगों ने यूज किया था। मतलब किसी को अगर कोई लेडी पसंद आती है, उसके साथ बातें करनी है या नैन मटक्का करना है या उसको टच करना है बहाने से, तो भाई लप्पू की ये टेक्निक है कि बच्चे के बहाने से उसकी मम्मी को पटाओ। मतलब इतना तो शायद गुमित नहीं चिपकता है बिट्टो रानी के साथ, जितना लप्पू जब घर में एंट्री करता है तो लप्पू जब चिपकता है। और लप्पू के जाने से जो डिट्टो रानी है ना, उसके चेहरे पर एक अलग सा ही ग्लो आता है। वो आप लोगों ने बहुत नोटिस करा होगा, बहुत ज्यादा। जितना हंसी मजाक जो है लप्पी जो है गुमित से करती है या फिर लप्पू जो है डिट्टो रानी से करता है,
इतना हंसी मजाक तो वो लोग आपस में नहीं करते होंगे जितना इनके साथ होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, अब एक कमरे में अगर देवरानी जेठानी भी है ना, 2 भाई भी हैं, तब भी उनकी वाइफ एक कमरे में चेंज नहीं करेगी, ना ही पिनअप की कोशिश करेगी, तब भी वो ये कहेगी चलो साइड में चलते हैं। लेकिन इनके घर में ना ये खुलेआम का माहौल है, ये वेस्टर्न माहौल को बिल्कुल अपना चुके हैं। हमें अभी तक कुछ भी नहीं नजर आ रहा है ऑनलाइन, धीरे धीरे करके चीजें सामने आएंगी कि ये वेस्टर्न कल्चर को कितना अपना चुके हैं, तब भी आंखों में थोड़ी शर्म होती है। और कल मैं इनकी एक लाइव सुन रही थी जिसमें लप्पू से, हालांकि उस चीज के ऊपर मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी, लेकिन एक पॉइंट है जो यहाँ डिस्कस करती हूँ, उसमें लप्पू से बोला जा रहा था कि कुछ एक हैं, शायद लप्पू ने बोला कि मेरे बहुत खास हैं, वो मेरे लिए गोली भी खा सकते हैं, गोली भी खा सकते हैं सीरियसली, और तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी वजह से खाएंगी, तुम्हारे पर। तो उसमें 3 नाम उस लप्पू ने लिए, एक तो टिक टिक का, दूसरा जो है वो जो कोलकाता में रहते हैं उनका यूट्यूबर का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, जो इनकी फंक्शन में भी आए थे अभी, और दूसरा अमित का, राहुल, और दूसरा ये अमित। ये लोग मेरे लिए गोली भी खा सकते हैं, ये लोग तो बिल्कुल मेरी फैमिली हैं, बिल्कुल मेरे जैसे हैं। ये जो है ना, ये बोल रहा है। अब टिया और टिक टिक दो साथ में क्यों जुड़े हैं वो पूरी ऑडियंस को पता है, क्योंकि उनके जो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। जैसे वो इन लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनके व्यूज़ भर जाते हैं, तो अभी उनको व्यूज़ का चस्का है तो वो सामने आ रहे हैं। और जैसे ही डिट्टो रानी के व्यूज़ खत्म होते हैं तो वो अपने फैमिली को छोड़कर जो है लप्पू को बुलाना शुरू कर देती है, और लप्पू के साथ खेलती है वो इमोशनल ब्लैकमेल कार्ड। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इंट्यूशन वही चीज़ हो रही है, जैसे कि जगत दीदी जो है अपनी बेटी की आड़ में लप्पू को बुला लेती थी। कभी कान का छेदन है, कभी ये है, कभी बर्थडे है, आज बीमार हो गई, और लप्पू जो है फट गाड़ी उठाकर वहां दौड़ जाता था। तो वहां पर भी लप्पी की नहीं चलती थी, ना ही लप्पू जो है लप्पी को सलाह मशवरा लेता था या उसको इन्वॉल्व करता था, और यहाँ पर भी लप्पी की नहीं चल रही है। जैसे ही डिट्टो रानी का बुलावा आता है लप्पू गाड़ी उठाता है और वहां चल पड़ता है। और आज भी लप्पी बेखबर है इन चीज़ों से, वो इनको एक अपनी फैमिली मानती है, जैसा किसी टाइम पर जगत दीदी को अपना फैमिली मानती थी। खैर, लोगों को जो नजर आ रहा है, ऑडियंस को जो नजर आ रहा है, पता नहीं लप्पी को कब नजर आएगा कब नहीं, क्योंकि इस बार अगर हंगामा हो तो शायद उस पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल ही हो जाए। और एक बार एक जो क्लिप इनकी मैंने देखी जिसमें लप्पी रो रही है और लप्पू गाड़ी में बैठा है और लप्पू ने उसे डराया है। सीरियसली, मतलब एक मैच्योर लड़की, 25 साल की लड़की जो वाकई ये कहती है कि मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, मैच्योर हो गई हूँ, कमेंट्स भी आ रही हैं, पढ़ी भी हो गई हूँ थोड़ी सी, वो इस तरीके से रोती है बच्चों की तरह बिल्कुल, और डांट मारने पे। और लप्पू को ये नहीं पता कि मेरी टीम के 2 मेंबर मेरी गाड़ी के पीछे हैं जब ये लोग शिमला जा रहे हैं, और उस टाइम पर मैं अपनी वाइफ का हंसी मजाक उड़ा रहा हूँ। और लप्पी का रोना देख के तो वाकई ही फील नहीं हो रहा था, बल्कि हंसी आ रही थी कि वो इस तरीके से रो रही थी बच्चे की तरह। और जब पता चला गया कि मजाक है तब तो एटलीस्ट चुप हो जाए, नहीं, लेकिन रोना जो कंटिन्यू करना था ताकि सिंपैथी मिले और व्यूज आए। मतलब ये लोग कब बड़े होंगे, और वहां पर श्रृंगार माता वेट कर रही है कि मैं दादी बन जाऊं, मेरे घर में बच्चा आ जाए, मेरे घर में बच्चा आ जाए। अरे खुद के बच्चे तो अभी तक बड़े हो नहीं रहे हैं, तो इनका अगर बच्चा आ गया तो सोचिए वाईटी पर तो भूचाल ही आ जाएगा कि ऑडियंस बड़े बच्चे को देखे, छोटी बच्ची को देखे या उनके छोटे बच्चे को देखे। तो खैर, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करूंगी, कुछ पॉइंट रह जाएंगे तो हम वहां जाकर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। बाय बाय।